guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Sunday and the time duration is around 11 a.m. in the morning. And right now I'm creating a session for you guys regarding Poland paid appointment process. और इसमें आपको अभी बताने जा रहा हूँ जो पेड अपॉइंटमेंट जो आपका प्रोसेस है उसमें कितने स्कैम हो रखे हैं अभी के टाइम पे। और सो देर आर फ्यू कैंडिडेट हु गॉट स्कैम्ड while booking the appointment through the help of agent आई कैन से। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं उन लोगों के साथ स्कैम हो गया और अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट उन लोगों से चार्ज किया, किसी से 25,000 रुपये कराया, किसी से 30,000 रुपये चार्ज करा। एंड कैन देयर फ्यू कैंडिडेट जिससे 30-40 हज़ार रुपये चार्ज करके अभी के टाइम पे ऐसा हो रखा है अपॉइंटमेंट एजेंट लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बट द थिंग इज वो फेक अपॉइंटमेंट है आपकी। अगर फ्राइडे की बात सॉरी अगर थर्सडे की बात करी जाए, 15 तारीख को जब नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था, उस दिन बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने अपनी नॉर्थ में अपॉइंटमेंट बुक करा रखी है और आधे से ज़्यादा जो कैंडिडेट थे उनका फेक निकल गया है। एंड देन कोई एजेंट है या फिर आई कैन से स्कैमर्स की टीम है जो लोग अभी अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करें नॉर्थ लोकेशन की। एंड देन वो जो अपॉइंटमेंट है वो फेक प्रोवाइड करें, तो इन सब लोगों से थोड़ा बच के रहना अभी के टाइम पे। द थिंग इज फ्राइडे वेंसडे को आपका अपॉइंटमेंट आपके रिलीज नहीं हुए। वेंसडे के बाद अगर मैं थर्सडे की बात करूँ, थर्सडे को भी अपॉइंटमेंट आपके रिलीज नहीं हुए। एंड देन लेटर ऑन अगर फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे को भी आपके नॉर्थ के अपॉइंटमेंट रिलीज नहीं हुए नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर। अभी अगर आपको कोई ईमेल करता है, नंबर वगैरह शेयर करता है या फिर आप किसी से रीच आउट करते हैं अपने अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, तो थोड़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी प्रोसेस के रिगार्डिंग। अदरवाइज द थिंग इज थोड़ा आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जो सिनेरियो ऐसा है अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं उन लोगों ने अपॉइंटमेंट अपना बुक करा है। किसी कैंडिडेट का ऐसा था कि नेशनल अदर में बुक करके प्रोवाइड कर दिया, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं उनकी किसी कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं हो रही है। उनको क्या कर रखा है, एक अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करा है जैसे नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी का। द थिंग इज इन सारी चीज़ों थोड़ा बच के रहना। अभी के टाइम पे ऐसा है कि कल परसों में 2-3 कैंडिडेट लोगों ने अपना पिक करके भी बता रखा था, और अभी आने वाले टाइम पे भी ऐसा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ स्कैम हो सकता है अगर कोई पेड अपॉइंटमेंट के लिए अभी चेक कर रहा है। तो अभी के टाइम पे ऐसा बहुत टाइम से आपका लास्ट 2-3 हफ्ते हो गए तब से नॉर्थ की अपॉइंटमेंट आपकी ओपन नहीं हो रही है। अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि प्रोवाइड कर देगा तो उससे थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अदरवाइज पॉसिबिलिटी ऐसी रहेगी कि आपको वो एडिटेड डॉक्यूमेंट शेयर करा एंड देन अगर आप पैसे वगैरह पे कर देते हैं फिर वो लोग गायब हो जाते हैं भाई। अगर तुमसे नंबर पर रीच आउट करोगे उसमें भी रीचेबल नहीं रहते हैं। और ये स्कैम हो रहा भी, एक कैंडिडेट ने 25-30 हज़ार रुपये पे कर रखे हैं और एडवांस में पैसा दे दिया आई गेस। अब ऐसा प्रोसेस ऐसा है कि अब जो अपॉइंटमेंट तो खैर मिला नहीं और कैंडिडेट को पता चल गया होगा कि अदर कैटेगरी के अंदर बुक करके दे रखा है, तो जितने पैसे होते हैं आपके पूरे लॉस हो जाता है कह सकता हूँ मैं। और अगर आप एक बार पैसे देते हैं तो उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनसे पैसे वापस लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर एफआईआर भी करते हैं आप, उसमें भी ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जो फाइल रहती है पेंडिंग पड़े रहती है, इतनी जल्दी रिजोल्यूशन आपको नहीं मिलता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा रहता है कि आपका रिजल्ट आपको मिलता ही नहीं है और आपके साथ प्रॉब्लम होता है। अगर कोई भी एजेंट है 20, 30, 40, 50, 60, 70 इतने हज़ार के अंदर आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देगा बोल रहा है अभी नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो 90% चांसेस है आपके पास आपके साथ स्कैम होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा प्रोसेस के अंदर अभी अगर एक्चुअल रेट वगैरह देखा जाए जो अपॉइंटमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बॉट के थ्रू अपना बुक कर रहे हैं या फिर किसी अदर प्रोसेस के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, उसका चार्ज आपका 90 से 1,30,000 रुपये के बीच में जा रहा है। और अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने मैंने कैंडिडेट वगैरह देख रखे हैं जिसको एजेंट ने बोला है कि 30-40 हज़ार रुपये के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करके देगा, उसमें क्या हुआ है, स्कैम ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि और जो प्रोसेस आपका रहता है ऐसा नहीं है कि अगर कैंडिडेट आपको 90 से 1,30,000 रुपये की डिमांड कर रहा है तो वो भी आपको जेन्युइनली प्रोवाइड करेगा, वो भी फेक हो सकता है। अगर किसी भी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, जैसे मैं हर टाइम कहता हूँ, अगर आप उसको जानते नहीं है तो उससे बुक मत कराओ। अगर इन पर्सन आप किसी के ऑफिस में विजिट करके चेक नहीं कर सकते चीज़ें, या फिर जो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो लॉन्ग टर्म से काम नहीं कर रहा, उसका कोई जैसे फिजिकली अपना उसका कोई लोकेशन जैसे अपना ऑफिस वगैरह वो रन नहीं कर रहा, तो उससे मत कराओ यार। लॉन्ग टर्म काम अगर नहीं कर रहा है तो उसमें ऐसा होता है स्कैम होने के हाई चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब जो प्रोसेस के बारे में उसमें दो मेन चीज़ बात कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी एजेंट आपका अपॉइंटमेंट बुक करके देता है तो सबसे पहले जो आपके चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका क्या करता है वो नेशनल अदर कैटेगरी या जो भी अवेलेबल कैटेगरी है उसके अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक करके आपको जो डॉक्यूमेंट है अपॉइंटमेंट लेटर एडिटेड शो करके आपको दे देता है और आपसे कहता है आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया। एंड देन अगर आप अपना लॉगिन करके देखते हैं उस टाइम पे, तो ऐसा होता है कि जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल लॉगिन करेंगे आपके पासपोर्ट नंबर से लॉगिन होते ही जैसे किसी भी कैटेगरी के अंदर आप अपॉइंटमेंट अगर बुक करके चेक करोगे तो उसमें एक पॉपअप आएगा, देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट विद दिस पासपोर्ट नंबर। पहला केस आपका कैसा होता है, सबसे पहले आप जाके चेक कर लो, अपना लॉगिन करो जो भी अपनी ईमेल आईडी यूज़ करो और अपना पासपोर्ट नंबर पुट ऑन करना, उससे आपको पता चल जाएगा आपका किसी भी कैटेगरी के अंदर उसमें बुक करा है नहीं करा है। सबसे पहले तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर इस वेरिफिकेशन में ये क्लियर नहीं होगा कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो आपका जेन्युइन है फेक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर उसने आपका अपॉइंटमेंट बुक करा है, अगर आप किसी एजेंट से बुक करा रहे हो। और इसके बाद
जो अगर एजेंट ने किसी भी कैटेगरी के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर रखा है और अगर आपको खाली एडिटेड डॉक्यूमेंट शेयर करा है तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप नया फ्रेश अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो उसमें आपका फ्रेश अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, बुक होने का आपका ऑप्शन आएगा। अदरवाइज आपका जो प्रोसेस है पेमेंट तक आप जाके चेक कर सकते हैं और वो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता अगर आपके उसमें ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट होता है। तो इससे आपको एक चीज़ पता चलेगी, अगर आपको समझ आ रहा होगा प्रोसेस, तो इससे आपको ऐसा पता चलेगा कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है नहीं हुआ है, आपका अपॉइंटमेंट किसी भी कैटेगरी के अंदर बुक करा है या वो खाली आपको एडिटेड डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है। अब जो दूसरा आपका प्रोसेस रहता है, अगर आपका आप लॉगिन कर लेते हैं और उसमें शो कर रहा है कि आपके उसमें एक आपका ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है, तो उससे आपको ऐसा पता चलेगा कि आपका किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर उसने अपॉइंटमेंट बुक करा है। और इसमें आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपका अपॉइंटमेंट एग्जैक्टली नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही जो आपकी रिक्वायर्ड कैटेगरी है उसके अंदर बुक हो रखा है, बट आपको ऐसा पता चल जाएगा कि इसने ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट बुक कर रखा है मेरे अकाउंट के अंदर। एंड देन अगर आपको लगता है कि आपका फेक है अपॉइंटमेंट, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपना एम्बेसी को या फिर वीएफएस को ईमेल करके उसको कैंसिल कर लें। और जैसे ही आप ईमेल करोगे तो उसके 2-3 दिन के अंदर आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको पता चलता है कि आपका किसी और कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है तो इस केस में आप खुद ईमेल करके कैंसिल करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके उसमें ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट होगा तो फिर आप अपना जो आपकी रिक्वायर्ड कैटेगरी है उसमें बुक नहीं कर पाओगे जब तक वो कैंसिल नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करो, क्रॉस चेक कर लो आपके उसमें बुक हो रखा है नहीं हो रखा है। अगर हो रखा है तो फिर उसके बाद क्या है कि किसी न किसी कैटेगरी के अंदर अगर आप अपॉइंटमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होता है उसमें आपको बताता हूँ। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट आपको दिखा रहा है तो फिर क्या करो, आप क्रेडेंशियल मांगो उससे, यूजर नेम और पासवर्ड, और उसमें लॉगिन करके अपना एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर जाके चेक करो। अगर अपॉइंटमेंट आपका नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर बुक होगा तो वहाँ पे जो आपका एज इट इज शो करता है कितने टाइम ड्यूरेशन का आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है और किस कैटेगरी के अंदर आपका अपना अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। सेकंड स्टेप आपका ऐसा है, उससे आपको पता चलेगा। या फिर आप किसी एजेंट को जानते हो जिसने आपका अपॉइंटमेंट बुक करा, अगर आप उसको इन पर्सन जानते हो उसके ऑफिस जाओ और वहाँ जाके आप चेक करो और अपना पूरा वेरीफाई कर लो। अदरवाइज किसी स्ट्रेंजर से भी अपॉइंटमेंट बुक मत कराओ। अगर कोई फ़ोन में कहता है आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दे रहा हूँ तो उससे मत कराओ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है अभी के टाइम पे स्कैम बहुत हो रहे हैं, नॉर्थ में स्पेशली बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। तो मैंने आपको 2 स्टेप बता दिए। जो पहला स्टेप था उसमें आप क्या कर चेक कर सकते हैं कि आपके उसमें किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करा है नहीं करा है। इससे आपको एक चीज़ वेरीफाई होगा कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको प्रोवाइड करा है वो उसने एडिटेड प्रोवाइड करा है ऑलरेडी, या फिर उसने आपकी पासपोर्ट नंबर यूज़ करके अपॉइंटमेंट किसी कैटेगरी के अंदर बुक करा है या नहीं करा है, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका अपॉइंटमेंट वेरीफाई किया होता है उसने बुक, तो उसके बाद ईमेल आईडी क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड रहता है, फिर लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। 2 आपके तरीके हैं, उसमें आपको पता चलता है। अगर आप लॉगिन करके देख रहे हैं और उसमें आपका लॉगिन हो जा रहा है और उसमें अगर पॉपअप नहीं आ रहा कि आपका पासपोर्ट नंबर से कोई भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रखा है, इसका मतलब है कि उसने आपका किसी भी कैटेगरी के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, डायरेक्ट आपके साथ स्कैम कर रहा है। स्कैम आपके 2 तरीके से होते हैं। पहला स्कैम आपका करने का तरीका ऐसा रहता है, एजेंट क्या करता है, आपका पासपोर्ट नंबर की डिटेल्स वगैरह एडिट करके आपका क्या करता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर एडिट करके आपको प्रोवाइड करता है, किसी भी कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट आपका बुक नहीं करता। दूसरा स्कैम ऐसा होता है, दूसरा स्कैम करने का तरीका ये है कि किसी और कैटेगरी के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कैसे आप चेक करो, और अगर समझ आया होगा तो सही है, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा मेरे से पूछ लेना और अपना चीज़ें वेरीफाई कर लो। बहुत सारे एजेंट ऐसा भी कर रहे हैं किसी और सेंटर के आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दे दे रहे हैं। नॉर्थ के हैं तो नॉर्थ में ही कराओ, और साउथ वाले हो तो साउथ में ही कराओ। अगर इंडिया से बाहर के हो तो देन आपको क्या करना है, नॉर्थ के अंदर अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। कैटेगरी वगैरह अपनी प्रॉपर चेक करो एंड देन अपना सबमिशन के लिए जाओ। नहीं तो अभी के टाइम पे आपके साथ प्रॉब्लम ऐसा होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्रिएट कर लोगे और देन सबमिशन करने जाओगे, सबमिशन नहीं होगा आपका। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्किंग। और थोड़ा इसमें थोड़ा अवेयर आपको भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, द कैंडिडेट आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और ऐसा कह सकते हैं कि कैंडिडेट बहुत टाइम से वेट कर रहा है। तो हर जना अभी जितनी जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करके अपना सबमिशन कर सके, ऐसा हर इंडिविजुअल सोचता है, और उसके चलते हुए क्या प्रॉब्लम आती है, स्कैम हो जाता है। स्कैम होगा तो फिर थोड़े पैसे फंस जाएंगे आपके, एंड देन जो आप नॉर्मल प्रोसेस भी फॉलो करते हो आगे वाले टाइम पर नहीं कर पाओगे आप। 90,000 रुपये, 1 लाख रुपये या 1,30,000 रुपये अगर आपके डूब जाते हैं, फिर दोबारा आपका मन होगा ही नहीं इस प्रोसेस में आगे प्रोसेस को बढ़ाने का। तो जल्दबाजी करने से बढ़िया आप क्या करो, वेट फॉर अ वाइल, जब तक सब चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं होता तब तक मत करो अभी। और वैसे भी अभी के टाइम पे पेड अपॉइंटमेंट आपको लेने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, रिजेक्शन चांसेस हाई हो जाएंगे अगर यहाँ स्लॉट्स आपके ओपन नहीं होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे स्लॉट्स आपके ओपन है तो तभी आप अभी किसी एजेंट के थ्रू अपना बोर्ड रन करके या फिर जैसे भी वो अपॉइंटमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमेशन में बुक करके देते हैं, तो उसमें ऐसा रहता है चांसेस आपके 15 to 17% जितना होते हैं उतने रहते हैं। और अगर यहाँ पे स्लॉट्स आपके अवेलेबल बिल्कुल नहीं है और फिर आप पेड अपॉइंटमेंट किससे परचेज कर रहे हैं और आपका जेन्युइन भी निकलता है, तो उसमें वीज़ा रिजेक्शन चांसेस आपके वेरी हाई रहते हैं। तो इस चीज़ को पूरा कंफर्म कर लो, और अभी किसी भी एजेंट से भी अपॉइंटमेंट बुक मत करो। अगर कोई आपको स्कैम करना चाह रहा है तो फिर इस चीज़ों से बचो थोड़ा।
30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये अपने बर्बाद मत करो। बहुत अमाउंट होता है, हार्ड अर्न मनी है, और ऐसी किसी चीज़ में वेस्ट मत करो। 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, 25,000 रुपये भी किसी के कहीं पे चले जाएंगे तो थोड़ा लॉस हो जाएगा। एवरी सिंगल पर्सन इज़ फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, जैसा मैं अपने बारे में जानता हूँ। फिर बहुत मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सही पैसे वाले घर से भी होंगे, देन वो लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उनका इंटायरली डिफरेंट थिंग है। बट अगर कोई पैसे वाले घर से भी है भाई, ऐसा प्रोसेस होता है, सब लोगों को ऐसा हार्ड एंड मनी है, ऐसे वेस्ट में जाने मत दो और लॉस अपने आप को मत कराओ। रिसर्च कर लो और थोड़ा पेशेंस रख लो। अभी के टाइम पे इतनी जल्दबाजी में अपना प्रोसेस आगे बढ़ाओगे प्रॉब्लम होगा। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई स्कैमर्स की टीम आ रखी है, नॉर्थ का अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करी या फिर कोई और लोकेशन का प्रोवाइड करी है। बहुत टाइम से चलते हुए आ रखा है। ऐसा होता है कोई टीम नई नई बनती रहती है, नए लोग अपनी टीम सेटअप करते हैं और स्कैम करके फिर प्रोसेस बंद कर देते हैं या फिर थोड़े टाइम बाद रन करते हैं जब पूरा नॉर्मल हो जाता है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर कोई इनके रिगार्डिंग ईमेल वगैरह भी करेगा तो पकड़ना इनको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें ये लोग फेक यूज़ करते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अभी के टाइम पे पेड अपॉइंटमेंट अपना बुक मत कराओ, और अगर कराते हो तो किसी को जेन्युइन जानते हो उससे कराओ, ताकि अगर आपके साथ कुछ स्कैम भी करता है तो आप उस वहाँ जाके पैसे वगैरह वापस ले सकते हैं। उस बंदे से काम कराओ, अदरवाइज स्ट्रेंजर से काम मत कराओ। अभी भी कह रहा हूँ, अदरवाइज लॉस हो जाएगा आपके साथ। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और अगर कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी आप मेरे से पूछ लेना, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। और आज टाइम लगेगा तो एक लाइव सेशन बनाऊंगा, अदरवाइज टुमारो आई मेक सेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस। और 2-3 ऐसे टॉपिक हैं अभी के टाइम पे तो पेंडिंग है। वेन एवर आई गेट टाइम तभी मैं वीडियो बना दूंगा। ऐसा होता है कि मेन टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूँ। एक आधे कैंडिडेट है, उनके बारे में रिजेक्शन आ रखे हैं, उनके बारे में भी एक वीडियो बनानी है एंड देन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। अभी के टाइम पे मेरे को एटमोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, दिस इज़ द आई कैन से रिक्वायर्ड टॉपिक फॉर नाउ, क्योंकि फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है। बहुत लोगों के साथ स्कैम हो गया अभी के टाइम पे। 4-5 लोगों के साथ अगर स्कैम हो गया तो आई थिंक थोड़ा जो क्वांटिटी है थोड़ी लार्ज ही है। आई थिंक अगर 20-30 हज़ार रुपये एक जने के भी निकल रहे हैं तो आई थिंक 1-1.5 लाख रुपये का नुकसान हो जाएगा। थोड़ा बच के रहो इन सब चीज़ों से। और ऐसा है कि अगर आप ही सेविंग करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प होगी इसमें। थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कुछ क्वेरीज हैं यू कैन पिंग डाउन द क्वेरीज ऑन द कमेंट सेक्शन।